हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे सीटेट और टेट के साथियों, फाइनली एक लंबे सुनवाई के बाद आज सीटेट और टेट की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो गई। क्लोजिंग आर्गुमेंट में सीटेट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें रखी, लेकिन उसके बाद टेट ने अपने इंडिविजुअल की पॉइंट्स रख दिए और इसी के साथ ये केस सेटिसाइड भी इस तरीके से हुआ है कि एक तरफ जहां ये केस सिर्फ झारखंड पे डिसाइड हो रहा था, जेटेट पे डिसाइड हो रहा था, वहीं अब ये केस खुल करके लास्ट में ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ जस्ट स्टेट ऑफ झारखंड, इट्स ऑल अबाउट इंडिया। तो पूरे राज्य के मामले में अब ये सीटेट का केस आ चुका है और इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें, देखिए नैरेटिव क्या चीजें बनी हैं वो देखिए। पहले ये केस आप अलग अलग डायमेंशन में समझ रहे हैं और पहली बात कि सीटेट के साथ ही हो या स्टेट टेट के साथ ही हो, टेट के साथ ही हो, आपसी लड़ाई मत कीजिए क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है। आप जरा सोचिए कि जिस राज्य में टेट कंडक्ट हो रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में टेट कंडक्ट ही नहीं हो रहा, अभी झारखंड की ही बात करें, झारखंड में डोमिसाइल लागू है, वहां जो लोग भी सीटेट भी किए हैं ना वो झारखंड के ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे राज्य के हैं। लेकिन अब 2016 के बाद अगर टेट कंडक्ट ही नहीं हुआ है तो वो सीटेट के अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? ये गलती तो राज्य की है, सरकार की है। लेकिन अब इस तरीके से माहौल बन रहा है कि टेट एक तरफ हो जाए और सीटेट एक तरफ, तो आपसी लड़ाई मत लड़िए, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये गलतियां सरकार की है। अब देखिए केस असल में क्या है, इसको आप आज फाइनली मैं आपको समझा देता हूं आसान भाषा में। अब मैं आपको आरटी एक्ट की धाराओं के ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा, कानूनी विसंगतियां और संगतियों की मैं बात नहीं करूंगा। केस बस इतना सिंपल है कि ये केस ही नहीं, क्या सीटेट राज्यों में लागू रहेगा या नहीं रहेगा। ये केस नहीं है कि सीटेट लागू रहेगा या नहीं रहेगा, या सीटेट खत्म हो जाएगा, सीटेट सिर्फ केवीएस के लिए और जो भी सेंट्रल स्कूल है, सैनिक स्कूल है, उनके लिए रहेगा, नवोदय के लिए रहेगा, या फिर जो है सीटेट पूरे राज्य में लागू होगा। यह केस नहीं है। केस आपका ये है, दो तरीके की चीजें। एक तो ये कि क्या नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसमें बार बार अमेंडमेंट किया जा सकता है, एक पॉइंट ये है, और दूसरा इस केस में पॉइंट ये है कि क्या राज्य सरकार अपनी, मतलब राज्य सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद तय कर पाए। क्या यह जरूरी है कि इसमें एनसीटी की गाइडलाइन का पालन किया जाए और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को राज्य सरकार, हाई कोर्ट आदेश दे देती है ऐसी कि राज्य सरकार को बदलना पड़ता है? तो क्या राज्य के पास यह अधिकार है कि नहीं है कि वो सीटेट को रखे या ना रखे? ये है आपका पूरा केस। ये नहीं है कि सीटेट लागू रहेगा कि नहीं रहेगा। अब चलिए आर्गुमेंट के ऊपर आते हैं। तमाम आर्गुमेंट्स कोर्ट में लगातार 3 दिन से आप लोग देख रहे हैं। टेट की तरफ से भी रखा गया, टेट की तरफ से तमाम चीजें रखी गई, जिसमें एक प्रमुख चीज थी कि लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो राज्यों के लिए प्राथमिकता होती है। और उसी में देवेश शर्मा का बीएड के केस का रेफरेंस लिया गया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होता है, क्योंकि ये जो है सीटेट के जरिए आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर बनते हैं, ऐसे में उन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनका अधिकार जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो क्या ये टीचर उसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? और अगर सिर्फ सीटेट की बात की जाए तो झारखंड में जो लैंग्वेजेस हैं या अन्य राज्यों में है, सीटेट करने वाला आदमी, क्या यह जरूरी है कि वो झारखंड की लैंग्वेज जानता हो? अगर नहीं जानता हो तो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा, वो शिक्षक कैसे पढ़ा पाएगा? इसलिए राज्यों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करें। यह है आपका पूरा केस, समझ गए आप? ये नहीं है कि सीटेट लागू होगा कि नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस केस के दूसरे सिनेरियो पे। अब यहां पर बात यह है कि इस चीज से सीटेट डिनाई कर ही नहीं रहा है, सीटेट के वकील इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि यह अधिकार पूर्णतः राज्य का है। वो चाहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहे वो रखे, वो चाहे तो अपने राज्य में सीटेट को लागू करे, चाहे तो ना करे, तो इस बात में कोई चैलेंज ही नहीं है। तो इसलिए यह बात चैलेंज में नहीं है आर्डर में कि सीटेट को राज्य में लागू करना है कि नहीं। ये बात पहले से ही क्रिस्टल क्लियर है कि अगर राज्य चाहेगा तो अपने नोटिफिकेशन, भाई मेरा स्कूल है, आप समझिए, मैं बार बार आपको कहता हूं मेरी गाड़ी है, मैं जानता हूं किसको किससे चलवाना है, मैं उसका मालिक हूं। तो ठीक इसी तरीके से राज्य का स्कूल है, राज्य उसको वेतन दे रहा है, तो राज्य की मर्जी है, वो अपनी भौगोलिक ज्योग्राफिकल सिचुएशंस को देखते हुए वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो इसमें कोई डिनाई है ही नहीं। तो सीटेट हर राज्य में रहेगा या नहीं रहेगा, ये राज्य का अधिकार क्षेत्र था, है और रहेगा। अब यहां पे इसके अक्रॉस एक दूसरी बात यह थी कि अगर राज्य
टाइम से टेट कंडक्ट नहीं कराते हैं, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन है कि आपको हर साल टेट कंडक्ट कराना है। झारखंड का केस इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2016 के बाद से टेट कभी कंडक्ट ही नहीं कराया गया, जेटेट कंडक्ट ही नहीं कराया गया। ऐसे में जो साथी बीएड करके, डीएलएड करके, बीटीसी करके अगर जो साथी बैठे हुए 2016 के बाद से और एक भर्ती आती है उसके बाद, तो उनकी तो कोई एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है। वो कैसे सर्टिफाई करेंगे, कैसे उनकी एलिजिबिलिटी आपने खत्म कर दी। आपने कहा कि जेटेट के बाद ही हम सेलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ एक जेटेट की बात नहीं है, यहां बिहार का भी रेफरेंस लिया गया। जब ये कहा गया कि नोटिफिकेशन को बदला नहीं जा सकता है एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद, तो इसमें मीनाक्षी अरोड़ा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सिर्फ ये आप तो ये कह रहे हैं कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीटेट को शामिल किया गया, लेकिन इसके अलावा झारखंड सरकार ने खुद अपने नोटिफिकेशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हम उसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको अगर बीपीएससी टीआरई याद हो तो आपको याद होगा कि पहले डोमिसाइल आया, फिर हटा दिया गया, तमाम तरह के नियमों में बदलाव, बहुत सारे अमेंडमेंट सरकार ने अपने तरफ से खुद ही कर लिए थे, जबकि करना नहीं चाहिए था। तो जब सरकार के पास इस बात का अधिकार है, तो ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा अगर आप टेट कंडक्ट ही नहीं करा रहे हैं हर साल, तो जिनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बन पाएगी। 2016 से जो बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, वो तो टीचर बन ही नहीं पाएंगे अगर आपने उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो ये है आपका टोटल केस और इसी के इर्द गिर्द पूरा केस चला है। अब देखिए यहां पे ऑनरेबल जस्टिस बार बार ये सवाल आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताइए कि क्या एनसीटी जो है या क्या हाई कोर्ट जो है वो राज्य के अपने स्वायत्त विषय में जो उसकी अपनी पावर है उसको क्रॉस कर सकती है क्या, ओवरलैप कर सकती है क्या, जो कि उसका अधिकार है। और इसका जवाब आज सीटेट के पास स्पष्ट तौर पर नहीं था। सीटेट ने साफ साफ ये मान लिया कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं, कि हम ये खुद मान रहे हैं कि राज्य चाहे तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करे, लेकिन ये बताया जाए कि अगर 2016 से टेट कंडक्ट नहीं होगा, बिहार में बीटेट कंडक्ट नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट कंडक्ट नहीं होगा, तमाम राज्यों में राजस्थान में आरटेट कंडक्ट नहीं होगा, मतलब तमाम राज्यों में अगर टेट कंडक्ट ही नहीं होगा और सीटेट को आप एलिजिबल ही नहीं करेंगे, तो जो लगातार पढ़ के आ रहे हैं, बीएड करके, बीटीसी करके आ रहे हैं, उनका क्या होगा। इस मामले पर पूरी सुनवाई का फ्रेम हुआ। इसमें सीटेट के पक्ष में एक अच्छी चीज ये जा रही है कि सामने ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये उदाहरण है कि झारखंड में 2016 से टेट ही नहीं कंडक्ट कराया गया है, और ऐसे तमाम राज्यों का उदाहरण दिया गया, बिहार का भी दिया गया। बीपीएससी टीआरई इससे इफेक्ट नहीं होने वाली है, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है, तो बीपीएससी टीआरई इस फैसले से इफेक्ट नहीं होगी, वो भर्ती पूरी हो चुकी है, उसके बाद उसमें कुछ बदलाव नहीं है, और वो जो है वो भर्ती इस केस के अधीन नहीं है, इसलिए इसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है सीटेट के पक्ष में बड़ी चीज जा रही है कि राज्य एनसीटी की गाइडलाइन के बावजूद कि हर साल टेट कंडक्ट कराना है, इसके बावजूद भी राज्य अपने अपने असमर्थ कारणों से, जो भी कारण हो उनके वाट अबाउट, लेकिन वो अपने अपने राज्यों के टेट कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में जो साथी तैयार हो गए हैं, जो शिक्षक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 10वीं 12वीं, उसके बाद आपके पास या तो डीएलएड हो या फिर आपके पास बीएड हो, तो ये सारी चीजें लेकर के वो बैठे हुए हैं। सिर्फ टेट जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और वो उनके पास नहीं है, और इसकी वजह से उनकी एलिजिबिलिटी जो है खत्म हो जा रही है और राज्य उसको कंडक्ट करा ही नहीं रहे हैं अपनी तरफ से। ऐसे में सीटेट को एलिजिबल करना चाहिए उन राज्यों पर जो टाइम टू टाइम जो है अपना सीटेट कंडक्ट, अपने स्टेट का टेट कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये है, और यही सीटेट के पक्ष में एक मजबूत ग्राउंड है। उसमें आसाम का रेफरेंस आप ले सकते हैं कि आसाम में भी देखिए, आसाम में तो टेट है ही नहीं, जबकि आसाम की लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट है। वहां तो आप देखिए तो सीटेट वाले ही चले जाते हैं, और वहां की पढ़ाई में, वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। ये रेफरेंस ड्रॉ किया गया है। तो अब यहां पर अभी फैसला कब आएगा ये समझिए। फैसले के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और मेरे चैनल से बना रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं। फैसला अभी नहीं आएगा, अभी ऑर्डर की भी, आज की सुनवाई की भी ब्रीफ कॉपी आनी बाकी है। फौरी तौर पे आप लोग के जो लगातार कमेंट आ रहे थे, इसको मैंने सेटिस्फाइड किया है। अब जो है इसका जो भी आदेश आएगा, मैं आपको शाम तक या कल आपको ब्रीफ वीडियो में पूरी कार्रवाई आपके सामने रखूंगा। फिलहाल सीटेट के पक्ष में यही एक मजबूत आर्गुमेंट है कि राज्य जब खुद ही टेट कंडक्ट टाइम से नहीं कराएंगे, ऐसे में एलिजिबिलिटी रखने वाले शिक्षक जो अपनी पढ़ाई पूरी करके एलिजिबिलिटी रख चुके हैं, उनका क्या होगा।
उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, प्रणाम।